गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड, क्लास 11th और 12th के लिए ग्रामर पोर्शन में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका नरासन, उसको अभी हमने लिया हुआ है, जिसमें फ्रेंड जो नरासन होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इन सभी को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो उसमें जो फर्स्ट वाला है असर्टिव सेंटेंस, उसमें जो वर्ब का टेंस होता है उसमें जो चेंजिंग होती है उसको हमने कंप्लीट करा दिया है, और इसके अलावा प्रोनाउंस में चेंजिंग को कंप्लीट करा दिया है। तो आज फ्रेंड हमारी जो थर्ड वीडियो है नैरेशन की, उसमें हम देखेंगे समय या निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ द टाइम और पोजीशन। तो समय और निकटता सूचक शब्दों को किस प्रकार से चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट में, आज फ्रेंड उसको हम देखने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय अथवा निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, किसमें किसको बदलना होता है ये हमने यहाँ पर राइट किया है। देखते हैं एग्जाम्पल। नंबर फर्स्ट है एगो। तो एगो को हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो बिफोर में चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार कम को गो में चेंज कर देते हैं, हियर को दियर में चेंज कर देते हैं, नाउ को देन में बदल देते हैं, और दिस को दैट में बदल देते हैं, दीज को दोज में बदल देते हैं, और 10 को सो में बदल देते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में बदल देते हैं, और टू डे को दैट डे में बदल देते हैं। इसी प्रकार टुमारो को नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में बदल देते हैं, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल देते हैं। और नंबर 12 है लास्ट नाइट या लास्ट वीक या फिर लास्ट ईयर को प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक या प्रीवियस ईयर में बदल देते हैं। और लास्ट वाला है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट मंथ को फॉलोइंग, द फॉलोइंग वीक, ईयर अथवा मंथ में बदल देते हैं। फ्रेंड एग्जाम्पल देखिए इसका। मोहन सेड टू राम, आई कैन नॉट गो विद यू टिल नेक्स्ट मंडे। तो मोहन ने राम से कहा कि मैं आपके साथ अगले मंडे तक नहीं जा सकता। तो जब इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो मोहन टोल्ड राम। अब यहाँ पर सेड टू है फ्रेंड, सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट राम आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया है, और कामा हटाकर दैट का यूज किया गया है। और फ्रेंड फिर आई, अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इसको हमने आपको जब प्रोनाउन में चेंजिंग किया था तब बताया था आपको कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसमें यदि फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब उसमें फ्रेंड हमने आपको ये भी बताया था कि जितने भी नेम होते हैं वो सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आते हैं। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आया है आई, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, मोहन, तो मोहन है, मोहन भी क्या है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो मोहन के प्लेस पर हम ही का यूज कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ही का यूज किया गया है। और कैन नॉट को कुड नॉट में चेंज किया गया है। जब वर्ब में चेंजिंग को हमने बताया था तब आपको बताया था कि कैन को कुड में चेंज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कैन को कुड में चेंज कर दिया गया है। गो विद हिम, ऊपर वाले सेंटेंस में जो यू है, यू के प्लेस पर यहाँ पर हिम का यूज़ किया गया है, क्योंकि जो यू होता है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि वो भी क्या है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है राम, तो इसलिए यहाँ पर राम है। तो अब यहाँ पर जो यू है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसलिए राम का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा यानी ही का हिम हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए फ्रेंड यहाँ पर गो विद हिम आया है यहाँ पर। और टिल द फॉलोइंग मंडे, तो नेक्स्ट मंडे को चेंज करते हैं फॉलोइंग मंडे में, तो इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट मंडे के प्लेस पर फॉलोइंग मंडे का यूज़ किया गया है। फ्रेंड इसका सेकंड रूल है, यदि दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो,
तो इनडायरेक्ट में बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा उन्हें ज्यों का त्यों ही रख देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड आपको समझ में आया कि जब दिस, हियर और नाउ का यूज़ किया गया है और ऐसी वस्तु के लिए किया गया है जो अभी वक्ता के सामने होती है, यानी कहने वाले के सामने होती है, तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस, यानी उसने मुझसे कहा कि ये मेरा घर है। तो फ्रेंड जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी, यानी ऑब्जेक्ट आया हुआ है यहाँ पर सेड टू के बाद में, तो इसलिए सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, कामा हटाकर दैट का यूज किया गया है। और दिस इज माई हाउस का दिस बाज हिज हाउस हो गया है। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर दिस में कोई चेंज नहीं आया है भाई, इज का बाज कर दिया गया है और माई का हिज हो गया है, वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन दिस में कोई भी चेंज नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर जो हाउस है वो वर्तमान समय में भी उसके सामने उपस्थित है वक्ता के, जिस घर के बारे में वो बात कर रहा है। इसका सेकंड एग्जांपल है फ्रेंड, हरी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ। हरी ने मुझसे कहा कि मैं इसको अब करूँगा। तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हरी टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है और फिर वही है, कामा हटाकर दैट का यूज़ किया गया है। और रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई आया हुआ है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हरी है तो हरी थर्ड पर्सन का है, इसलिए यहाँ पर हरी के प्लेस पर ही का यूज किया गया है इनडायरेक्ट में कि ही वुड। अब बिल को वुड में चेंज कर देंगे, डू इट नाउ, लेकिन नाउ में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। नाउ जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में नाउ आया है तो वैसे ही उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है तो यहाँ पर भी नाउ को नाउ ही रहने दिया गया है, यानी कि नाउ में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब इसके बाद फ्रेंड हम कुछ विशेष परिवर्तन देख लेते हैं, जिसमें रूल नंबर 1 है, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं और इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय वे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जैसे फ्रेंड देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल कि द टीचर सैड, जो छोटे में राइट किया हुआ है, द टीचर सैड राजू आई शैल गिव यू अ बुक। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राजू है वो वोकेटिव केस में है। वोकेटिव केस का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को नाम लेकर पुकारना। तो द टीचर सैड राजू आई शैल गिव यू अ बुक। तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है तो जो राजू है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया है। देखिए फ्रेंड, द टीचर टोल्ड राजू। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राजू था वो वोकेटिव केस में था, तो जब इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे तो जो सैड है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड यहाँ पर आया है टीचर टोल्ड राजू दैट, कामा हटाकर दैट का यूज किया गया है। उसके बाद जो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है आई, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी टीचर के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर टीचर के प्लेस पर ही का यूज किया गया है कि ही वुड गिव हिम, वह उसे देगा ए बुक, एक किताब। तो टीचर ने राजू को बताया वह उसे एक किताब देगा। अब फ्रेंड इसका रूल नंबर 2 है कि नीडंट को इनडायरेक्ट में ज्यों का त्यों रहने देते हैं। इसका मीन्स फ्रेंड ये है कि डायरेक्ट स्पीच में यदि नीडंट का प्रयोग हुआ है तो इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। एग्जाम्पल देखिए, हरी सेड टू मीरा, हरी ने मीरा से कहा कि आई नीडंट गो देयर नाउ, यानी कि अब मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हरी टोल्ड मीरा दैट ही नीडंट गो देयर देन। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो नाउ था लास्ट में, इसको देन में चेंज कर दिया गया है और नीडंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आई है। बाकी टोल्ड दैट ये सब पहले के अकॉर्डिंग ही चेंज कर दिए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड रूल नंबर 3 है
यदि रिपोर्टेड स्पीच में बेल या यूसी जैसे शब्द आए हों तो इनडायरेक्ट में बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं क्योंकि ये निरर्थक शब्द हैं। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, माई मदर सैड बेलराम आई शैल गिव यू अ प्राइज। तो जब इसको फ्रेंड इस इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया गया है तो माई मदर टोल्ड राम। अब यहाँ पर जो बैल था इसको हटा दिया गया है क्योंकि ये निरर्थक है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो निरर्थक शब्दों को हटा देते हैं। और आई शैल गिव यू अ प्राइज को जब इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है तो आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको माई मदर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो माई मदर के लिए हम सी का यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए सी वुड। अब सैल के स्थान पर अब आई के साथ में तो फ्रेंड सैल आता है, लेकिन जब यहाँ पर सी राइट हो जाएगा तो सी के साथ में सैल का नहीं बिल का यूज़ करते हैं। तो पास्ट टेंस में यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया है इसके स्थान पर, सैल के स्थान पर। उसके बाद गिव हिम। अब देखिए फ्रेंड, जो राम है ये वकेटिव केस में है, तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया गया तो इसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। और ऑब्जेक्ट जब राम बन गया तो यहाँ पर जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है फर्स्ट वाले सेंटेंस में यू, अब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है राम। जब ऑब्जेक्ट राम है यहाँ पर तो यानी कि थर्ड पर्सन का है। अब फ्रेंड जो यू है इसका जो केस है वो ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। भाई राम के लिए राम थर्ड पर्सन में है तो राम के लिए ही का यूज़ कर सकते हैं, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो इसीलिए यहाँ पर हिम का यूज़ किया गया है। और फिर ए प्राइज। फ्रेंड निकटता सूचक शब्दों में एवं समय सूचक शब्दों में परिवर्तन जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब फ्रेंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो फ्रेंड इसी प्रकार वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।